बच्चों अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। हमने क्या देख लिया था इससे पहले की वीडियो में, हमने क्या कवर किया था, इसके बेसिक कवर किए थे। अभी हम क्या कवर करेंगे, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक पढ़ लिए थे। बेसिक में हमने सबसेट देखा था। सबसेट में हमने देख लिया था कि एक सेट कैसे दूसरे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। आगे जो है हमारे पास प्रॉपर सेट देखे थे हमने, सुपर सेट देखे थे, सिंगलटन सेट देखे थे हमने पावर सेट देखे थे, यूनिवर्सल सेट देखे थे और इंटरवल्स वगैरह देखे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो बेसिक हमने कवर की थी पिछले वीडियो में। आज हम अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो जो भी हमें ब्लैंक स्पेस दे रखा है उसमें हमें दो सिंबल फिल करने हैं, एक है सबसेट का और दूसरा है नॉट सबसेट का। तो चलो देखते हैं हम हमारे पास क्या दे रखा है। कि हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास सेट दे रखा है 2 3 4 और क्या दे रखा है हमें 1 2 3 4 5, इस तरीके से दे रखा है हमें। तो अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा, कौन सा, ये वाला साइन, या हाँ सबसेट का साइन आएगा या सबसेट नॉट सबसेट का। तो यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ कि 2 3 4 पाए जा रहे हैं, यानी ये बी सेट मान लिया हमने, इसको ए सेट मान लिया। तो अब यहाँ देखो कि ए वाला जो सारे के सारे एलिमेंट है वो बी में पाए जा रहे हैं, तो बी में पाए जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, सबसेट होगा। यानी इस तरीके से हम सिंबल लगा देंगे सबसेट का। सेकंड क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ए बी सी डॉट 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 बी सी डी, इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ देखो हमें सिंबल लगाना है, यहाँ पे कौन सा है, तो ए बी सी के सारे एलिमेंट बी सी डी में इस वाले में दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे, तो नहीं दिखाई दे रहे तो हम क्या करेंगे, नॉट सबसेट लगा देंगे। ऐसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, इस तरीके से दे रखा है, डॉट डॉट डॉट। आगे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इस तरीके से दे रखा है हमें। अब ये जो दे रखा है ये स्कूल के सारे बच्चे हैं, यहाँ पे क्या है स्कूल के सारे बच्चे, और यहाँ पे क्या है 11th क्लास के सारे बच्चे। तो स्कूल के सारे बच्चों में 11th क्लास के सारे बच्चे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कि 11th क्लास के सारे बच्चे का जो वो होगा, क्या होगा, नंबर होंगे, वो सारे के सारे स्कूल के सारे बच्चों में पाए जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। ऐसे हमें क्या दे रखा है, फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, इस तरीके से दे रखा है। आगे हमें क्या कह रहा है, डॉट 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 एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ देखो कि एक प्लेन दे रखा है हमें, कुछ एक प्लेन दे रखा है हमें। प्लेन में क्या है कि प्लेन में एक सर्कल है, प्लेन में एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, कोई सर्कल है ना। तो कुछ भी हो सकता है सर्कल, तो हमारे पास सर्कल कुछ भी हो सकता है। हमारे पास 1 यूनिट का भी हो सकता है जिसका रेडियस क्या हो, 1 यूनिट हो, इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यानी सर्कल तो कहीं पे भी बन सकता है। लेकिन इसने क्या कहा कि वो सिर्फ 1 यूनिट वाला हो। तो 1 यूनिट वाला क्या होगा, ऐसा थोड़ा ना है, यहाँ पे मेंशन थोड़ा ना है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इसने कंडीशन डाल दी यहाँ पे कि वो 1 यूनिट का होना चाहिए, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। समझ में आया।
आगे देखते हैं क्या है। फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। इस तरीके से दे रखा है, डॉट डॉट डॉट, हमें क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। इस तरीके से दे रखा है। तो अगर हमें पास ये दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, तो ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है और ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल होता है हमारे पास, है ना। इसमें आइसोस्केलस, स्केलस और स्केलन ट्रायंगल इस तरीके से मिल जाएंगे हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, अलग अलग तरीके से हमें ट्रायंगल मिल जाएंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर रेक्टेंगल अगर मैं बनाता हूँ तो रेक्टेंगल में सिर्फ कौन सा ट्रायंगल मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे के सारे ट्रायंगल किस में नहीं पाएंगे, रेक्टेंगल में नहीं पाए जाएंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है, 6, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में क्या है, उसी प्लेन में क्या है ये, कि उसी प्लेन में जिस प्लेन में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसी प्लेन में हमें क्या दे रखा है कि ट्रायंगल से। अब यहाँ देखो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, है ना। हमारे पास इक्विलेटरल भी होगा, हमारे पास स्केलन भी होगा, हमारे पास आइसोस्केलस भी होगा। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल दे रखे हैं हमारे पास, इसमें क्या है, ये वाला इक्विलेटरल वाला क्या होगा, पाया जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा इजीली, है कि नहीं। यहाँ पे हमें इक्विलेटरल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ ट्रायंगल बोला। तो ट्रायंगल में हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, हम, है ना। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ले, इक्विलेटरल की बात कर ले, अच्छा वैसे एक हमारे पास साइड बेस पे भी ट्रायंगल होते हैं, और कुछ हमारे पास ट्रायंगल कैसे होते हैं, एंगल बेस पे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे ट्रायंगल कहाँ हैं, यहाँ पे पाए जाएंगे इस प्लेन में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ऐसे क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस तरीके से दे रखा हमें, इवन नेचुरल नंबर, और एक्स इज एन इंटीजर दे रखा है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो ये दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर इवन नेचुरल नंबर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। लेकिन यहाँ इंटीजर की बात कर रहा था, इंटीजर में माइनस के इन्फाइनाइट से और प्लस के इन्फाइनाइट तक सारे के सारे नंबर्स आते हैं। तो ये जो नंबर होंगे, ये जो नंबर लाई करेंगे किसके अंदर, इस वाले के अंदर, इंटीजर्स के अंदर लाई करेंगे। तो इसलिए ये इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसमें पाए जाएंगे। तो ये इसलिए क्या कहलाएगा, ये इसका सबसेट कहलाएगा। इजीली मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट होगा। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि क्या ये सही है और गलत है। तो पहला क्या दे रखा है हमें, दूसरे का फर्स्ट जो दे रखा है, ए और बी दो एलिमेंट दे रखे हैं एक सेट के, यहाँ नॉट सबसेट बी सी ए, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ देखो इसके एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इसमें पाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया हमारे पास,
है कि नहीं, इसके एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं, तो इसके पाए जा रहे हैं, तो यानी ये सबसेट होगा, यानी ये जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। इसने क्या कर रखा है, ऐसा कर रखा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड जो हमारे पास हो जाएगा ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरीके से रखा है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अगर मैं इसका वो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, रोस्टर फॉर्म बनाऊँ, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से आ जाएगा। तो ए और ई कहाँ पाए जा रहे हैं, इसमें पाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड जो दे रखा है हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 1 2 3 सबसेट है 1 3 5। तो क्या ये ट्रू है, हमारे पास दे रखा है, क्या ये ट्रू होगा कि 1 2 3 इसमें पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से गलत हो गया ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसने गलत बता रखा है। ऐसे ही हमें दे रखा है ए कोई एलिमेंट दे रखा है, इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का सबसेट है, यानी कहने का मतलब क्या है, ए का एलिमेंट, ए का ये वाला एलिमेंट क्या हो रहा है, इसमें पाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया हमारे पास। फिफ्थ, ए बिलोंग्स टू, क्या दे रखा है, ए बी सी, इस तरीके से दे रखा है। तो क्या ए इसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ देखो पहली बात तो ये कि हमें क्या देखना है, सबसेट देखना है, ये बिलोंग वगैरह नहीं देखना। तो क्या होगा, मैं एलिमेंट को बिलोंग करूँगा, मैं कहूँगा कि ये कोई सेट है, ये बी कोई सेट है, तो ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए को, और ऐसे ही बिलोंग कर रहा है क्या, ए जो बिलोंग कर रहा है बी सेट को भी, यानी ए एलिमेंट ए सेट को भी बिलोंग कर रहा है, ए एलिमेंट बी सेट को भी बिलोंग कर रहा है। तो ए जो हो जाएगा, यानी ए जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा बी का। तो ये तो लिखने में हमारे पास सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सीधा सीधा बिलोंग डाल रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से नहीं लिखते कभी भी, ये लिखने का तरीका ही नहीं है। तो ये हमारे पास फिफ्थ हो गया। अब सिक्स देखते हैं क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 is a subset of x such that x is a natural number which divides 36। इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। अब x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से सारे नेचुरल नंबर है, ईवन नेचुरल नंबर है, कौन से नंबर है, ईवन। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4, बस यही तो इवन वाले नेचुरल नंबर हमारे पास ये हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास। जबकि अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखूँ तो इसका रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ऐसे नंबर जो क्या है 36 को डिवाइड करते हैं, तो 2 डिवाइड करता है, 1 2 3 4 6 9, और भी कोई है, इस तरीके से हमें मिल जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है 36 के डिवाइज़र हैं, और ये क्या है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं। तो 6 से छोटे क्या है कि ये वाले सारे के सारे एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं, यहाँ देखो ये 2 पाया जा रहा है और ये 4 पाया जा रहा है, तो ये इसका सबसेट होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी वैल्यू ट्रू हो गई। तो यही हमारे पास क्या दे रखा था, सेकंड क्वेश्चन दे रखा था, जो बहुत ही ईजी था, है ना। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमें तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए कोई दे रखा है, हमें सेट दे रखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, हमें ये बताने। तो कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है इनकरेक्ट वो भी बताना। तो फर्स्ट जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, पहले ए हमें कोई सेट दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से दे रखा है। तो ये जो दे रखा है पहला हमें क्या दे रखा है 3 4 क्या सबसेट है ए का, 3 और 4 क्या सबसेट होगा ए का। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये है एक एलिमेंट, ये क्या है एक एलिमेंट। तो ये जो अगर हमारे पास क्या दे रखा है, ये एलिमेंट दे रखा है, तो ये एलिमेंट क्या सबसेट होगा इसका, तो एलिमेंट सबसेट नहीं होता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा इसको, तब ये क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा। यानी क्या है ये तो सबसेट होगा इसका ए का, लेकिन क्या है इस तरीके से अगर हमने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सही फॉर्म नहीं है लिखने की, समझ में आया है ना। सही फॉर्म क्या होगी कि इसके बाहर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसके बाहर भी हमें करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ये करेक्ट फॉर्म होगी लिखने की। लेकिन ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ ये एक एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट बिलोंग करता है हमेशा, लेकिन एलिमेंट क्या होता है सबसेट ऐसे नहीं बनाते, उसके लिए हम क्या बनाना है, हमें प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ता है उसको। ऐसे थर्ड क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास दिखा रखा है ये प्रॉपर तरीके से, तो ये सबसेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या नहीं दिखा रखा है इसको प्रॉपर तरीके से, ब्रैकेट में नहीं दिखाया था वहाँ पे फर्स्ट में। ऐसे ही हमें फोर्थ दे रखा है कि ए बिलोंग कर रहा है ए को, तो ए बिलोंग कर रहा है ए को, ए कोई एलिमेंट है, एलिमेंट ए को हमारे पास ए कोई वो दे रखा है, इसको बिलोंग कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि ए क्या वन क्या है, वन ए का एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट हम एलिमेंट को सीधा बिलोंग करके दिखा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है हमारे पास फिफ्थ कि ए क्या सबसेट होगा ए का, नहीं कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। अगर मेरे को सबसेट बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर इसको पुट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ऐसे ही आगे क्या दे रखा है हमें 6 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 और 5, 1 2 5 सबसेट दे रखा है, तो 1 2 और 5 का सबसेट बनेगा, हाँ बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि इसको हमने किस में रख दिया 1 2 और 5 तीनों के तीनों एलिमेंट हैं, और इन तीनों को मैंने किस में रख दिया करली ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर रख दिया, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर गए ये क्या बन गए, इसके सबसेट बन गए, और ये क्या हो गया हमारे पास करेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं 7th की बात करता हूँ तो 7th क्या कह रहा है 1 2 5 और ये बिलोंग कर रहा है ए को, तो क्या ये बिलोंग करेगा, ये क्या है ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी भी बिलोंग करते हैं इस तरीके से नहीं बिलोंग करते। ये क्या बना दिया मैंने सबसेट बना दिया, तो ये सबसेट क्या है बिलोंग नहीं करता, ये सीधा इस तरीके से दिखाया जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पे इसने बिलोंग करा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्या है ये कोई एलिमेंट थोड़ा ना, ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या सबसेट की फॉर्म हो गई, हमने क्या डाल दिया ब्रैकेट में डाल दिया, और कभी भी बिलोंग करते तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, यानी ए जो होगा हमारे पास 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा ए को, 2 होगा वो बिलोंग करेगा ए को, 3 होगा वो बिलोंग करेगा, सॉरी 5 होगा वो बिलोंग करेगा ए को, तो इस तरीके से बिलोंग करेंगे। लेकिन क्या है ये हमने सबसेट बना रखा, तो सबसेट क्या होगा बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे सबसेट का साइन दिखाना पड़ेगा हमें। वैसे हमें 8th क्या दे रखा है इसका 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 सबसेट हैं ए के, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 क्या सबसेट हैं इसके। तो यहाँ देखो ये क्या है 1 2 और 3, ये क्या है पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ना,
ये क्या है पूरा एक एलिमेंट। तो जब ये एलिमेंट है तो ये सबसेट कैसे होगा, इसके साथ क्या आना चाहिए, 4 का 4 भी साथ में आना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से लिखा होना चाहिए था 1 2 3 4 और ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से। तो ये क्या होता सबसेट होता, लेकिन ये क्या है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 और 4 क्या है एक साथ हमारे पास क्या दे रखे हैं, ये एलिमेंट दे रखे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास इनकरेक्ट। अब हम क्या देखते हैं, 9वां देखते हैं। 9वां क्या कह रहा है हमारे पास, फाई क्या होता है, फाई इसने फाई बिलोंग कर रहा है ए को। फाई कोई क्या है, फाई कोई एलिमेंट है इसका, कि फाई कभी भी एलिमेंट नहीं होता। फाई हमेशा क्या होता है सबसेट होता है। हमने क्या देखा था बेसिक की जो वीडियो कर रहे थे, हमने उसमें देखा था कि फाई क्या होता है, कि फाई होता हमेशा सबसेट होता है, ये कोई एलिमेंट नहीं होता किसी का। तो एलिमेंट नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास। ऐसे 10th दे रखा है, 10th क्या दे रखा है हमारे पास, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हाँ यही तो बोल रहा था मैं, ये तो हमने देखा था हमने। 11th क्या कह रहा है कि फाई कोई सबसेट है इस तरीके से ए। यहाँ देखो अगर मैंने क्या कर दिया कि फाई के बाहर मैंने क्या लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, करली ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट। अगर मैंने लगा दिया इसमें, तो ये जो ब्रैकेट हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, इसके अंदर क्या है, ये एलिमेंट है। अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया कुछ भी चीज़ें लिख दी, चाहे मैंने फाई क्यों ना लिख दिया, तो फाई को अगर मेरे को सिर्फ दिखाना है तो मैं अलग से दिखाऊंगा। अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया तो इसके अंदर क्या हो गया, ये इसका एलिमेंट हो गया। तो फाई अगर इस तरीके से हो गया तो फाई कोई एलिमेंट तो है नहीं इसमें। यहाँ पे कहीं पे भी नज़र आ रहा फाई नज़र नहीं आ रहा, तो फाई कोई एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट नहीं है तो इस तरीके से ये सबसेट नहीं बनेगा। सबसेट बनेगा वो किस तरीके से, वो अलग ही दिखाना पड़ेगा हमें, किससे, ब्रैकेट से। तो ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनकरेक्ट। यहाँ समझने की बात यह है कि अगर फाई को अगर मैंने किसी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो यानी ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट हो गया, यानी फाई कोई एलिमेंट हो गया। लेकिन फाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसेट हो जाता है। ये क्या होता है हमारे पास, सबसेट होता है। लेकिन क्या नहीं होगा, ये कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एलिमेंट बना दिया, जो कि यहाँ पे हमें कहीं पे भी पूरे सेट में नहीं दिखाई दे रहा। तो नहीं दिखाई दे रहा तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर इनकरेक्ट हो गया। और यही हमारे पास क्या था, यही हमारे पास था 3rd क्वेश्चन। अब हम क्या देखते हैं 4th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सभी के सभी का हमें क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। चलो देखते हैं। अगर मैं 4th की बात करूँ, 4th की, तो 4th में फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, ए हमें कोई एलिमेंट दे रखा है, इसके सबसेट निकालने हैं। तो सबसेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, सबसेट जो हो जाएगा हमारे पास, एक तो फाई हो जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, सबसेट हो गए। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, क्योंकि फाई तो होता ही होता है, किसी भी सेट का जो फाई होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा ही होगा। ए और बी दे रखा हमें इस तरीके से, तो ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसका सबसेट जो आ जाएगा हमारे पास क्या हो गया, एक तो फाई हो गया हमारे पास, ए हो गया हमारे पास, बी हो गया हमारे पास, और हमारे पास क्या हो गया, ए बी। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके सबसेट। यानी हमने ये क्या कर लिया था, हमने तो ये उसमें ही कवर कर लिया था बेसिक में। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है। तो इसके अगर मैं सबसेट लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास 5 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 आ गया, और फिर 3 आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 2 3 3 1, और क्या आ जाएगा
1 2 3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन के आ गए, इसके सबसेट बन के आ गए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे 8 हो क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। और वैसे भी हमें क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ वो निकालना है, सबसेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यानी पावर सेट के एलिमेंट का नंबर निकालना है, तो वही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी अगर मेरे को नंबर फाइंड करना तो मैं क्या करूँगा, NPA निकालना मेरे को, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर n डाल देता हूँ। तो 2 की पावर अगर मैंने क्या डाल दिया, n मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट, 1 2 3, तो ये कितना आया 3, और उतना ही हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, सबसेट्स निकल के आ जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, इतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होते हैं किसके, पावर सेट के, वही हमारे पास क्या होता है, सबसेट होते हैं। तो ये जो सबसेट हो जाएंगे हमारे पास, वो क्या हो जाएंगे, 8 सबसेट निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। और फोर्थ हमें क्या दे रखा है कि 5, तो 5 अगर कोई हमें सेट दे रखा है, तो उसका जो आंसर होगा, यानी उसका जो सबसेट होगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ये कोई हमारे पास सबसेट दे रखा, ये कोई सेट दे रखा है, तो इसका जो वो होगा सबसेट हो जाएगा 5। 5 तो किसी का भी होता है, 5 जो होता है सबसेट होता है किसी का भी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ऐसे हमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ अ पावर सेट A इफ़ A इज इक्वल टू 5। अगर हमें क्या दे रखा है कि अगर हमें A इज इक्वल टू 5, यानी 5 कोई A दे रखा है ना, तो हमें इसके क्या निकालना है कि पावर सेट के एलिमेंट निकालना है। तो पावर सेट का एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर सेट का एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये क्या है, ये 5 है। तो कितने नंबर हो गए एलिमेंट के, हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालना है ना। हाउ मैनी नंबर ऑफ़ एलिमेंट P हैज़, तो कितने नंबर हो जाएंगे। तो अगर मैं सबसेट की बात करूँ, तो इसका जो सबसेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 का सबसेट भी क्या होता है, 5 होता है। तो यानी ये क्या हो गया कि हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, पावर सेट के अंदर डाल दिया। तो पावर सेट के अंदर डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका जो एलिमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो निकल के आ जाएगा हमारे पास, है ना, पावर सेट A का एलिमेंट जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 1। तो इसका एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास दे रखा है कि A क्या है, A क्या है, 5 है। A मतलब कोई भी सेट नहीं है, खाली नल सेट है। तो नल सेट है, तो नल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, सबसेट होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा। तो उसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकल के आ जाएंगे वो क्या निकल के आ जाएंगे, 1 निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स में दिखाने हैं, हमें जो दे रखे 6 के। तो फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी रियल नंबर, यानी -4x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। इस तरीके से दे रखा हमें। तो हमें क्या फाइंड करने हैं, इसके इंटरवल फाइंड करने हैं। तो इंटरवल जो हो जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये क्या है, इधर से ओपन है, ये क्या है ओपन। तो ओपन के लिए हम क्या लगाते हैं, हमारे पास ओपन के लिए इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो होता है ये किसका साइन होता है, क्लोज का। तो क्लोज के लिए ये साइन हो जाएगा। तो x जो होगा हमेशा क्या होगा, -4 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन वो क्या होगा 6 या 6 के बराबर होगा। यानी इसमें 6 शामिल किया जाएगा और 4 को शामिल नहीं किया जाएगा x की वैल्यू निकालते समय। ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या हो गया हमारे पास कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 x ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। यानी इस तरीके से हमें दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। यानी x जो बिलोंग करेगा वो क्या हो जाएगा कि वो -12 से बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ किसके, थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 0 ग्रेटर देन और 0 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 7। यानी इस तरीके से हमें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लोज वाला है,
ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल है जिसमें x के वैल्यू को शामिल किया जाएगा, यानी ये इसका जो आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से 0, और x की वैल्यू जो होगी 7 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी 7 को शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए उसको हम इस तरीके से हम पॉइंट आउट करेंगे, यानी इस तरीके से हम दिखाएंगे। इसको दिखाने का तरीका ये हमने क्या किया था, बेसिक में हमने पढ़ा था ये कि किस तरीके से दिखाते हैं। यानी अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊँ, x की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ तो 0 आ सकती है, लेकिन क्या नहीं आएगी, 7 नहीं आएगी। यानी इसका जो इंटरवल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, ये जो होगा ये क्लोज इंटरवल हो गया, और ये जो हो गया हमारे पास ओपन इंटरवल। यानी x की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे होगी, यानी इसको इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें ये जो 0 हो गया और ये हो गया 7, तो 7 को शामिल नहीं करेंगे, 7 से पहले की वैल्यू को क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। यानी 0 से यहाँ तक की वैल्यू को शामिल किया जाएगा और इसको नहीं शामिल किया जाएगा, ये होता है इसका मतलब। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, फोर्थ की, तो फोर्थ क्या कह रहा है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू R3 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 4। यानी यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, क्लोज हैं। यानी इसमें जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम 3 को भी शामिल करेंगे और 4 को भी शामिल करेंगे, तो यानी इसका जो इंटरवल बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यानी ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, ये हमारे पास इंटरवल की फॉर्म निकल के आ गई कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 7th दे रखा है, सेवन्थ जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें किस तरीके से दे रखा है, क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें किस फॉर्म में बदलना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी जो हमें ये दे रखा था 6 क्वेश्चन में, उसको हमने किस में बदला था, रोस्टर फॉर्म में बदला था। अब क्या करेंगे कि ये जो फॉर्म दे रखी है उसको हम किस में बदलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे। यानी ये जो दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, 7 का फर्स्ट जो दे रखा है -3 और 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से हो गया हमारे पास। तो ये जो आ गया हमारे पास, दोनों के दोनों ओपन है, तो अगर इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूँ तो क्या हो जाएगा कि इस तरीके से x सच दैट ना लिख दो कि ये जो है हमारे पास क्या है, -3 को क्या कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी -3 से बड़ा है और 0 से क्या है, ये छोटा है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो है हमारे पास क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, कि x क्या है, एक रियल नंबर है। इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा और ये हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये भी क्या है, दोनों के दोनों ओपन इंटरवल के फॉर्म है। ऐसे चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा 6, 12। यानी दोनों के दोनों क्लोज इंटरवल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, x बिलोंग करेगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, और हमारे पास ये जो दोनों के दोनों होंगे वो क्या हो जाएंगे, x के लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी फॉर्म हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है, ये 6 and 12 इस तरीके से दे रखा है हमें। यानी यहाँ से ये ओपन है और ये क्लोज है। तो अगर मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो मैं क्या करूँगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये दोनों सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 6 जो है, सॉरी x जो है वो क्या है, 6 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 6 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन किससे छोटा होगा, छोटा और बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोज है। क्लोज है मतलब क्या है, इसका जो फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ से ओपन रहेगा और ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो यहाँ पे ये 6 को शामिल नहीं किया जाएगा, यहाँ से शुरू किया जाएगा वैल्यू, और ये 12 को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 के बराबर होगी या उससे छोटा होगा, लेकिन x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x के बराबर नहीं होगी। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्थ दे रखा है। फोर्थ हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि -23, 5 दे रखा है,
और यहाँ क्लोज़ है और ये ओपन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये तो क्लोज़ है और ये जो है हमारे पास ओपन दे रखा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये क्या कर रखा है माइनस का 23, यानी माइनस का 23 को हम क्या करेंगे इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ये जो 5 दे रखा है इसकी वैल्यू को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, यानी इससे पहले यानी हमारे पास क्या होगा, इंटरवल से पहले की वैल्यू को इसमें लेंगे। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर एंड क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 23 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, मतलब x से छोटा होगा या x के बराबर होगा माइनस का 23 और छोटा होगा किससे, x 5 से, यानी 5 को शामिल नहीं करेंगे हम किसके अंदर हम इंटरवल के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो यही हमारे पास क्या था, इसका सॉल्यूशन था। इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं ये 7th क्वेश्चन का। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन दे रखा है। 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है कि किस तरीके का यूनिवर्सल सेट आप क्या करोगे, फॉर्म करोगे या बताओगे कि अगर हमारे पास क्या दे रखा है कि फर्स्ट दे रखा है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल्स के हैं तो हमें क्या बनाना है, इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या लिख सकता हूँ कि मैंने क्या कह दिया कि द सेट, इसका जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन सेम प्लेन, यानी इसी प्लेन में जितने सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट किसमें पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे। यानी जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे वो किसमें पाए जाएंगे, वो इस वाले सेट में पाए जाएंगे। इसमें यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, चाहे उसमें राइट हो, चाहे उसमें ऑब्ट्यूज हो, चाहे एक्यूट हो, या हमारे पास कौन से ट्रायंगल हो गए, हमारे पास साइड बेस पे ट्रायंगल हो गए, जैसे हमारे पास कौन से हो गए, इक्विलेटरल हो गया, हमारे पास आइसोस्केलस हो गया, हमारे पास स्केलन हो गया। तो इस तरीके के जो ट्रायंगल्स है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है। सेकंड क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब यहाँ देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल, मैंने अभी बताया था कि आइसोस्केलस ट्रायंगल जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा कि आइसोस्केलस ट्रायंगल भी एक फॉर्म होती है किसकी, ट्रायंगल की, है ना। ट्रायंगल का भी एक टाइप होता है, तो जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, और एक भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती। तो यह हमारे पास क्या हो गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या हो गया, इसके अंदर लाई कर रहा है, हाँ ठीक है कर रहा है। तो इसका भी और इसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट का ये हो जाएगा हमारे पास, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ सेम प्लेन, यानी उसी प्लेन के सारे ट्रायंगल के सेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, 8वां क्वेश्चन में निकल के आ गया। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि गिवन द सेट ए कोई सेट दे रखा है हमें इस तरीके से 1 3 5 इस तरीके से दे रखा हमें, एंड बी कोई सेट दे रखा हमें क्या 2 4 6, और हमें एंड सी दे रखा है क्या 0 2 4 6 8 इस तरीके से दे रखा है हमें। इस तरीके से हमें 3 सेट दे रखे हैं। आगे हमें क्या क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। ए बी और सी के लिए हमें क्या लिखना है, एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने जैसे कि पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं कि जिसमें क्या होते हैं कि ए बी और सी यानी इन सबों के सारे एलिमेंट क्या हो पाए जाएँ। तो इसमें हमें जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें तो लाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है, इसमें 8 भी है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे सेकंड दे रखा 5 तो होगा ही नहीं। थर्ड क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी सारे के सारे क्या दे रखे हैं, ये इसमें नंबर दे रखे हैं, यानी क्या है, इसके भी एलिमेंट मिल गए, इसके भी एलिमेंट मिल गए और इसके भी एलिमेंट मिल गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। थर्ड के क्या है कि यूनिवर्सल सेट जो बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी बना रखा है, और हमने यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, फोर्थ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 0 नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, 0 नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो ये क्या होगा, फोर्थ वाला भी यूनिवर्सल सेट नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या नहीं है, इसमें नहीं पाए जाएंगे, किस में, फोर्थ वाले में। थर्ड में तो सारे के सारे पाए जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे पास थर्ड आंसर हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या था, 1.3 क्या था, एक्सरसाइज था, जिसमें हमने क्या देख लिया, सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। बाकी की जो हमारे पास जो दे रखे हैं एक्सरसाइजेस दे रखे हैं, वो और उनके बेसिक क्या करेंगे नेक्स्ट आगे के वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे साथ के साथ ही।